क्रिस्त में अति प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, यहाँ सेंट मार्कस के सुसमाचार जो हम पहला सुसमाचार हम लोग सुने थे हजूल उसके पहले, उसमें हम पाते हैं जो सेंट मार्कस के अनुसार अध्याय 11 पद संख्या 11 से एक पद संख्या 11 नहीं अध्याय 11 पद संख्या 1 से 11 तक को हम थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर देखिए, पास्का पर्व के कुछ दिन पहले, ये पास्का पर्व क्या है? ये पास्का पर्व एक स्मृति पर्व है जो जब यहूदी लोग कहाँ के कौन से देश में गुलामी में थे? मिस्र देश में गुलामी में थे। मिस्र देश से निकलने के एक दिन के पहले, ओके, उस दिन के एक दिन के पूर्व रात क्या कर रहे थे? उन लोग सब क्या कर रहे थे? अपने अपने घर में क्या बनाकर उन लोग खाए थे? मेमने को बलि चढ़ाए और काट के उसी को खाए थे। उसी त्योहार, यहूदी लोगों के लिए बहुत सारा त्योहार होता है, लेकिन ये त्योहार, पास्का का त्योहार सबसे महत्वपूर्ण त्योहार होता था। जैसे हम लोगों के लिए दो त्योहार, क्रिसमस और ईस्टर, ये पूरा ये सप्ताह पूरा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होता है। और इसीलिए पास्का पर्व के कुछ दिन पहले मतलब होता है, अक्सर उनकी तैयारी 4 दिन के पहले शुरू होता है। 4 दिन के पहले मतलब शुक्रवार के पहले 4 दिन के पहले मतलब शुरू करते हैं। और ये 4-5 दिन के पहले जैसे शुरू करते हैं, उन दिनों में लोग चारों दिशा से यरूशलेम के आते हैं। जैसे हम लोग आजकल माता मरियम का जन्म दिवस जो हम लोग सितंबर 8 तारीख को मनाते हैं। जैसे मैं तंजौर डायसिस तमिलनाडु से आता हूँ। ये तंजौर डायसिस में जब माता मरियम का त्यौहार वेलांगनी में मनाया जाता है, आजकल हम लोग के पास है ये ड्रोन कैमरा रहता है। ये कैमरा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? पूरा लोग, जितने लोग वेलांगनी के और चारों दिशों से आते हैं, उसको देख सकते हैं। वहाँ लगभग 10 लाख लोग ये 31 अगस्त से 8 सितंबर तक 10 लाख से अधिक लोग वहाँ दर्शन के लिए आते हैं। उसी प्रकार यरूशलेम में दर्शन के लिए लगभग 25 लाख 2.5 मिलियन यहूदी लोग उन दिनों में पास्का के लिए आते हैं, क्योंकि उनके लिए उनका बीता हुआ इतिहास से जुड़े हुए नाते रखने हुए एक त्योहार था। और इस त्योहार के कारण इसलिए बहुत सारे लोग वहां यरूशलेम के आने लगे। और जैसे उन लोग आते थे, उन लोग अधिकांश लोग मेमना लेके आते थे। और मेमना लेके आते थे मतलब कम से कम 25,000 मेमना को बलिदान के रूप में चढ़ाते थे। यहाँ कहा जाता है, पास्का का पर्व के कुछ दिन पहले यीशु और उसके शिष्य यरूशलेम के निकट पहुंचे। अभी प्रभु यीशु भी यरूशलेम के निकट पहुंचे हैं। और कहां से? गलीलिया से यरूशलेम लगभग हम कह सकते हैं 100 किलोमीटर पकड़ लीजिए, 100 किलोमीटर आना है। लेकिन जो 100 किलोमीटर आते थे, लेकिन जैसे वो दूर से हम लोग ले सकते, पतल गांव से निकले, अभी पहुंचे, अब बड़गांव पहुंचना है। जब जैसे जरी पहुंचे, जरी से और बड़गांव आना मतलब यरूशलेम के पहले एक जगह था। जब वे जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेतनिया आ गए थे, जैसे बेतनिया आ गए थे जो यरूशलेम से 2-3 किलोमीटर दूरी था, वहां पर प्रभु यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, उनसे कहा
अभी तो हम यहाँ पहुंच गए, लेकिन यहाँ से हम लोग अलग तरीका से जाएंगे, यरूशलेम प्रवेश करेंगे। आजकल हमारे राजनीतिक लोग क्या करते, राजनेता लोग दिल्ली से चले जाते। अभी कुछ दिन के पहले कोई व्यक्ति मतलब दिल्ली से केरल चले गए और केरल के एक शहर में 1 किलोमीटर पार करने के लिए 1 घंटा रोड शो करवाए थे। ये तो लोगों को बुला बुला कर अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपना दिखाने के लिए, देख लोग हमारे पास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हमको मत डालेंगे बोलकर एक दिखावा का एक रोड शो होता है। लेकिन प्रभु यीशु ऐसा रोड शो नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है, उसी के लिए प्रभु यीशु अपने लिए एक सवार करने का एक साधन को प्रभु यीशु लेके आने के लिए आदेश देते अपने 2 शिष्यों को। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचे ही तो तुम्हें बांधा हुआ यह पचड़ा मिलेगा। पचड़ा मतलब कच्चर मिलेगा, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोलकर ले आ जाओ। यदि कोई तुमसे कहे यह क्या कर रहे हो, तुम कह देना प्रभु को इसकी जरूरत है, वह उसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। इसलिए वो लोग गए और शिष्य चले गए और पचड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बांधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, ये क्या कर रहे हो, पचड़े को क्यों खोलते हो? यीशु ने जैसे बताया, शिष्य ने वैसे ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। प्रभु यीशु को सवार करने के लिए अभी वो कच्चर को और गधे के बच्चों को उनको दे दिए। अभी हमारे मन में प्रश्न आएंगे, क्यों प्रभु यीशु घोड़े पर नहीं तो हाथी पर, जो दोनों तो सम्मान का चीज होता है, क्यों गधे पर बैठकर सवारी किए? उसके लिए हम लोग पुराना विधान में से सुलेमान के जीवन में भी कुछ हुआ था, उसको थोड़ा देख लेना उचित है। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1 और पद संख्या 38 और 29 को थोड़ा पढ़िए। राजाओं का पहला ग्रंथ में विशेषकर 29 का अध्याय 1 और पद संख्या हाँ 39 में आ जाइए। है ना या 40 है ना, 39 39 बोलेंगे ना। हाँ 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 और उसमें पढ़िए, देखते 40-41 में, जो गहन से निकलकर कच्चर में बैठ के, पढ़िए अध्याय 1 40 और 41 को पढ़िए ना। हाँ हाँ पढ़िए ना उसको। हाँ क्या में बैठा हो? हाँ कच्चर पे बैठा हो। आप बैठा कर क्या करना, उनको जुलूस जैसे जय जयकार करके बाकी चीज को हम लोग सुने हैं, वैसे बैठा कर उनको लेके जाते हैं। क्यों राजा सुलेमान वो तो महान कीर्तिमान था, उनके साथ ऐसे प्रभु यीशु के साथ जो घटना घटी हुई तो नहीं था, लेकिन कच्चर में क्यों बैठा है? 2 रीजन बताते हैं। कि एक रीजन है, जब युद्ध का समय होता है, राजा घोड़े पर या हाथी पर सवार करते हैं, और
अगर सांदी के समय पर वो कच्चर पर बैठकर बैठते हैं, इसलिए प्रभु यीशु वहां यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। यरूशलेम मतलब क्या होता है? सलेम मतलब पीस, मतलब यरूशलेम मतलब सिटी ऑफ पीस। उस सिटी ऑफ पीस में, सांडी का शहर में जब प्रभु यीशु प्रवेश करते हैं, वो सांडी का चिन्ह मतलब सवार जिस पर कहता है गधे पर बैठकर जाएंगे तो सांडी का काल, सांडी का आगमन, इसलिए प्रभु यीशु उसमें बैठकर यहाँ यरूशलेम शहर पर प्रवेश करते हैं। और यीशु ने जैसे बता, वहां पर उन्होंने पचड़े यीशु के पास लेके आकर उस पर अपने कपड़े को भिजा दिए और यीशु सवार हो गए। यीशु उसमें बैठकर सवार हो गए और बहुत से लोगों ने कपड़े रास्ते में भिजा दिए और कुछ लोग खेते में खरी खरी डालियां काट कर फैला दी। क्यों? कौन सा डाली? हम लोग जैतून का डालियों को पकड़ के लेके आए। हम लोग के देश में जैतून का डालियों नहीं है, इसलिए हम लोग क्या खजूर डालियों पकड़ के आते। साउथ में जाएंगे तो लोग खजूर का डाली नहीं पकड़ते, खजूर डाली नहीं पकड़ते, उन लोग नारियल पेड़ का डालियां पकड़ते, क्योंकि जहां जो ज्यादा उपलब्ध है उसी को उन लोग पकड़ के जाते। क्यों ये डालियों को लेके जाना क्या अर्थ था? क्यों आवश्यक था? इसी को हम देखने के लिए स्तोत्र ग्रंथ 118 और पद संख्या 26 और 27 का पढ़िए, 26 और 27 का पढ़िए। हाँ, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। हाँ, हम प्रभु के मंदिर से उनके आशीर्वाद देते हैं। हाँ, प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाँ, हाथ में डालियां लिए, हाँ, जुलूस बनाकर, हाँ, वेदी के कोने तक हम क्या करें? आगे बढ़े। ये सब यहूदी लोगों में कोई भी जुलूस निकालते हैं, उन लोग इसी प्रकार अपना खुशी को व्यक्त करने के लिए कि कुछ प्रतीक के रूप में कुछ चीजों को अपने हाथ में लेके चलते हैं। इसीलिए उन लोग हरी हरी डालियों काट कर हाथ में पकड़ कर फैलाते हुए, जैसे हम लोग आज इसका पानी छिड़काने के टाइम पर जैसे आप लोग खिलाए, उसी प्रकार खिलाते हुए उसको लेके उसे उन लोग चलने पड़े। ये भी ये एक चीज है। और दूसरा है, ये एक प्रतीक का चिन्ह है। ये प्रतीक का चिन्ह है और प्रतीक विजय मतलब प्रतीक का चिन्ह विजय का प्रतीक है। ये विजय का प्रतीक है। ये विजय का प्रतीक है कैसे है उसको देखने के लिए 1 मकबीश अध्याय 13, मकबीश का पहला किताब अध्याय 13 पद संख्या 51, 51 को थोड़ा पढ़िए। 51 मकबीश का किताब। हाँ, 171 वर्ष। हाँ, इस महीने के दूसरे महीने में, हाँ, स्तुति गान करते हुए, हाँ, हाथ में क्या डालियां लिया हुए? खजूर के डालियां लिए हुए, हाँ, वीणा बजाते हुए, स्तोत्र और भजन गाते हुए, हाँ, उसमें प्रवेश किए। तो ये जुलूस में उन लोग अभी निकले। ये सब क्या है? विजय का प्रतीक है। क्यों? सिमोन मकबीश नाम के व्यक्ति ने यहूदी लोगों को एकत्र करके और उनके विरोध करने वालों को ऊपर लड़ाई करके विजय पाए। विजय पाने के कारण उन लोग डालियां पकड़ते हुए विजय का जुलूस निकाले हैं। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु यीशु यरूशलेम में विजय का जुलूस के रूप में यहाँ जाते हैं। इसीलिए एक प्रतीक के रूप में यहाँ बताया जाता है। यीशु का आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग ये नारा लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? पढ़िए 10 को पढ़िए, अध्याय 11 10 को, संत मार्कुस के सुसमाचार से। होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ना, होसन्ना शब्द प्रयोग किया जाता है।
और विशेषकर अरबिक शब्द में कोई भी शब्द एक शब्द में ही बहुत अर्थ हो जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग जानते हैं इम्मानुएल एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर हमारे साथ है। तीन शब्द है उसका वर्णन करने के लिए, इम्मानुएल एक शब्द को ईश्वर हमारे साथ है। और उसी प्रकार हम लोग हर प्रार्थना के अंत में क्या शब्द बोलते हैं? आमीन। आमीन मतलब क्या है? ऐसा ही हो जाए, लेट इट बी। जैसे हम प्रार्थना किए वैसे ही हो जाए। उसी प्रकार होसन्ना शब्द का मतलब होता है, उसके लिए हम स्तोत्र ग्रंथ 118 और पद संख्या 25 को पढ़िए, उसका अर्थ हम पाएंगे। और 118 जैसे अभी अभी थोड़ी देर के पहले हम पढ़े थे, उसमें 24 और 27 के देखे, 25 के पढ़िए। हाँ, प्रभु हमारा उद्धार कर, और क्या प्रदान कर? हाँ, सुख शांति प्रदान कर। मतलब होसन्ना मतलब क्या होता है? गॉड वी प्रे, हम लोग क्या है, ईश्वर हम आपसे निवेदन करते हैं, आप हमारे प्रार्थना सुनकर क्या कर प्रदान करो? सुख शांति प्रदान कर। सो होसन्ना मतलब क्या है? ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमें क्या प्रदान करो? सुख शांति प्रदान कर। उसका एक ही शब्द में होसन्ना कहते हैं। ये स्तुति और आराधना के लिए प्रयोग करने वाला शब्द है। उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहेंगे तो होसन्ना शब्द को कहेंगे तो द वर्ड फिल्ड विथ मीनिंग, मतलब जो शब्द अर्थ भरा रहता है, पूर्ण रूप से उसमें अर्थ छुपा रहता है, एक खजाना का शब्द है। इसलिए खजाना के शब्द विटामिन गोली के रूप में शब्दों को भी विटामिन गोली शब्द हो जाता है। कुछ बोल देने से लोग उसको बहुत गंभीर समझ लेते हैं। इसलिए होसन्ना धन्य है वो जो प्रभु कर नाम पर आते हैं, और ये आते हैं। ये क्यों कहा गया है? इसके लिए हम सक्रिय का ग्रंथ अध्याय 9 और पद संख्या 9 में आइए। सक्रिय का ग्रंथ अध्याय 9 और 9 में आइए, पुराना विधान के अंत में पाएंगे। खोलिए सक्रिय का ग्रंथ अध्याय चैप्टर 9 वर्स 9 पढ़िए। हाँ, सिय्योन के पुत्री आनंद मनाओ, हाँ यरूशलेम की पुत्री जयकार करो। देखिए यरूशलेम को दो नाम होता है, एक सियोन है ना, जायन लिखते हैं, ZION, जायन भी लिखते हैं, और यरूशलेम भी कहते हैं। इसलिए इसराइल के पुत्री आनंद मनाओ। आगे बढ़िए। हाँ, देखो तेरा राजा। कौन है हमारा राजा? हाँ, यीशु ख्रिस्त है ना। यीशु ख्रिस्त हमारे पास आ रहा है। कैसे आ रहा है? और वो न्याय और विजय है। न्याय और विजय का प्रतीक हम लोग देखे डालियों और होसन्ना शब्द का प्रयोग करके आ रहे हैं। और पढ़िए। वह गधे पर, गधे के बछड़े पर बैठकर आ रहे हैं। हाँ पढ़िए। तो आके हमारा क्या दूरी कर देंगे? रद्द दूरी कर देंगे। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं कि धन्य है हमारा पिता दाऊद के आने वाला राज्य सर्वोच्च में होसन्ना। यहाँ हम लोग सर्वोच्च मतलब राजा के रूप में ईश्वर को दाऊद के पुत्र हमें सिंहासन हमेशा चलते रहेंगे। इसलिए राजा दाऊद के सिंहासन से वंशावली से आने वाला राजा के रूप में प्रभु यीशु को यहाँ स्वागत किया जाता है। और यहाँ आने के बाद 11 का पढ़िए, कहाँ प्रवेश करते हैं? 11 का पढ़िए, 11 को पढ़िए। यरूशलेम पहुंचकर हाँ मंदिर में प्रवेश किया। अभी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर प्रभु यीशु जुलूस में आया, होसन्ना गाते हुए, लोगों डालिए गिलाते हुए, और धन्य है वो जो प्रभु के नाम पर आते हैं बोलते हुए लोग आते हैं, है ना।
देखो तेरा राजा पास आते हैं, वह विनम्र है, वह गधे पर बछड़े पर लद्दत जानवर के बच्चे पर सवार है। क्योंकि प्रभु यीशु किस प्रकार आए, कैसे आए, क्यों आए, ये सबको देखे। इसका सारांश क्या है? आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ये आज का इस पाठ का सारांश क्या है? यहाँ ये पाठ के प्रारंभ में ये कुछ सारांश दिया है, उसको भी मैं आप लोगों को जानकारी के लिए पढ़ के बता रहा हूं। यहूदी लोग मसीह के एक महान राजा के रूप में देखते थे, जो सदा के लिए पृथ्वी पर राज्य करेंगे। वह अवश्य ही राजा है, किंतु उनका राज्य इस संसार का नहीं है। इसलिए वे राजसी वैभव के साथ नहीं, बल्कि गधे पर बैठकर यरूशलेम में विनम्र प्रवेश करते हैं। तो यहाँ एक चीज है, हमारा प्रभु यीशु राजसी वैभव के साथ, जैसे हम लोग का राजनीतिक लोग रोड शो में बहुत कुछ दिखावा करके एक प्रवेश करते हैं, एक डैशिंग एंट्री करवाते हैं, और उसी प्रकार ना करके प्रभु यीशु एक विनम्र रूप से और ईश्वर के पुत्र थे, और ईश्वर पुत्र रहने के बावजूद वो अपने आप को इतना विनम्र बनाया, विनम्र बनकर हमारे बीच में आया। क्यों आया? इसके लिए हम संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1:29 चैप्टर 1 वर्स 29 को हमको देखने की आवश्यकता है। क्यों प्रभु यीशु एक मेमना के रूप में यहाँ यरूशलेम में कच्चर में बैठकर प्रवेश क्यों करते हैं? वही 25,000 मेमना जो बलि चढ़ाए जाते हैं, उसी को किनारे करके प्रभु यीशु अपने आप को मेमना के रूप में क्यों प्रस्तुत करते हैं? उसको संत योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु के बारे में अच्छे से बताते हैं। पढ़िए चैप्टर 1 वर्स 29 संत योहन गॉस्पेल। ये संत योहन बपतिस्ता प्रभु यीशु को अपने आते हुए देखा और कहा, हाँ देखो यही है कौन? ईश्वर का मेमना है। जो संत योहन प्रभु यीशु का मिनिस्ट्री शुरू होने के पहले उनके संबंध जो भविष्यवाणी किया, देखो यही ईश्वर का मेमना है, वही मेमना अभी मेमना के रूप में वही अनंत नगर और यरूशलेम में प्रवेश करता है। प्रवेश करने के टाइम पर उसी 25,000 मेमना के स्थान पर अपने आप को मेमना के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करके वहां प्रवेश करता है। यही एक चीज। और दूसरा हमने देखा है, सियोन के पुत्र खुशी मनाओ, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आ रहा है। वो राजा कौन है? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु अभी राजा के रूप में, राजा राजेश्वर के रूप में प्रवेश करते हैं। वो दूसरी बात है जो हम आज ऐसे खजूर रविवार में हम देखते हैं। और तीसरा हम देखे हैं कि उन लोग क्या हाथ में पकड़ते हैं? डालियां पकड़ते हैं। ये डालियां क्या बताता है? विजय का प्रतीक के रूप में उसका उपयोग किया जाता है। इसलिए प्रभु यीशु क्रूस पर हमारे लिए ये हमेशा के लिए बलिदान के मेमना के रूप में चढ़ाए जाएंगे और वह विजय पाएंगे। क्या पर विजय पाएंगे? क्या पर विजय पाएंगे? पृथ्वी पर। मृत्यु पर। मृत्यु क्या का चिन्ह है? पाप का, है ना, पाप का चिन्ह है। पाप हमको क्या कर देगा? मृत्यु दे देगा। इसलिए वो विजय उसी पर विजय पाने के लिए, पाप को हराने के लिए, पाप के हराना ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। हर लेता मतलब डिफीट करेगा। समझ में आ रहे हैं ना? उसका हरा देगा, है ना, उसको मात देगा। मात देने का काम करने वाला प्रभु यीशु अभी यरूशलेम में प्रवेश करता है। सो विजय कर पाने के लिए प्रभु यीशु यरूशलेम में प्रवेश किए। और प्रभु यीशु ऐसे विजय दिलाने वाला, पाप से विजय दिलाने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? सेवियर, मुक्तिदाता। समझ में आ रहे ना? आज प्रभु यीशु मुक्तिदाता के रूप में, राजा के रूप में, बलिदान मेमना के रूप में प्रवेश करते हैं। और साथ के साथ होसन्ना,
होसन्ना मतलब क्योंकि वो आ रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना को ईश्वर सुनकर क्या प्रदान करेंगे, हमें सुख शांति प्रदान करेंगे। सो इसलिए आज हम जैसे हम पाम संडे मनाते हैं, खजूर रविवार मनाते हैं, रविवार का मतलब यही होता है प्रभु यीशु हमारा बलिदान का मेमना है, प्रभु यीशु हमारा, बोलिए ना, इतना सारा बताए बोल नहीं पाते, हाँ राजा है, प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु हमारे प्रार्थना सुनकर हमको क्या प्रदान करेंगे, सुख शांति प्रदान करेंगे। आइए, इससे बड़ा कोई तोहफा हमको जरूरत है नहीं है, इसीलिए आइए हम लोग सब मिलकर प्रभु यीशु को होशाना कहें, ताकि वो हम प्रत्येक जन के लिए मेमना बन सके, राजा बन सके, और क्या बन सके, मुक्तिदाता बन सके। आमीन।